फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक मैथ्स मुकेश कुमार पे। आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो है आपका क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, इन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विथ सेंटर ए बी सी एंड डी 4 सर्कल and are draw such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. ओके, आपको इस क्वेश्चन में क्या है कि एक स्क्वायर है, ओके, और इस स्क्वायर पे ए बी सी और डी को सेंटर मान करके 4 सर्कल ड्रॉ किया गया है, ओके। और इसमें बोल रहा है कि जो एक सर्कल जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो दो अपने पास वाले 2 सर्कल को टच करेगा। तो आप देख रहे हैं कि यदि मैं बी सर्कल ड्रॉ किया तो अपने पास वाले सर्कल ए को सेंटर मान करके जो सर्कल बनना है उसको भी टच कर रहा है, और सी को जो सर्कल मान कर जो सेंटर बनना है उसको टच कर रहा है। यही प्रोसेस आपको इस तीनों सर्कल के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ए को सर्कल बनाऊँ तो आप देख पा रहे हैं कि ए आपको बी को भी टच करेगा और वैसे ही आपको डी को भी टच करेगा, ठीक है ना। ये आपको कंडीशन दिया गया है। उसके बाद बोला गया है इतना एरिया इस स्क्वायर में से जितना हम काट देंगे, रिमूव कर देंगे, अब जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा उसका एरिया कितना होगा। और रिमेनिंग पार्ट का एरिया आपसे पूछा गया है, या आप इसको शेडेड रीजन भी बोल सकते हैं, ओके। जिसमें बोला गया है कि ये जो एक स्क्वायर है जिसका साइड आपको बोला गया है 14 सेंटीमीटर, ओके। यदि मैं आपसे बात करूंगा तो आप बोलेंगे कि अच्छा इसको कि नहीं, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए यदि मैं पूरे एक स्क्वायर का एरिया निकाल लूं और इसमें माइनस कर दूं ये चारों पार्ट का, तो ये बाकी का एरिया हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब एक स्क्वायर का एरिया का तो फार्मूला हम लोग को मालूम है, उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। बट ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट है, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस चीज़ को हम अभी समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक जो सर्कल बना है सेंटर बी पे, ठीक है ना। यदि मैं बी सी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ और यदि मैं ए बी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो कुछ इस टाइप से आपको हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आप देखें सर्कल बी मान सेंटर सर्कल का सेंटर बी मान करके जो सर्कल ड्रॉ किया गया है उसमें आपका कितना पार्ट हो गया, 1 2 3 पार्ट 4 पार्ट, ठीक है ना, 4 पार्ट हो गया। अब देखिए कि इस चारों पार्ट में से हमको किसका एरिया निकालना है, हमको इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है जो कितना है 4 नंबर पे था, ठीक है ना। इस चारों पार्ट का कितना भाग है, 1 भाग है, कितने पार्ट का, चारों भाग का। तो ये कितना लिखेंगे हम इसको, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4। और ये पूरे का एरिया का, ठीक है ना, इस पूरे सर्कल का एरिया का ये कितना भाग है, 1/4 भाग है, ठीक है। ये जो एरिया निकला वो कितना भाग हो गया, 1/4 भाग हो गया पूरे सर्कल का एरिया का, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, जो कंडीशन स्टार्टिंग में बोला गया था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चारों सर्कल आपका एक जैसा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी जो एरिया होगा ये सर्कल के पूरे एरिया का 1/4 भाग है, ठीक है ना। पूरे एरिया का ये सर्कल का 1/4 भाग है। सेम उसी टाइप से यदि मैं इस पार्ट को भी देखूं तो ये भी आपका यही आएगा, इस पार्ट को भी देखूं तो ये भी आपका ये भी यही आएगा, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताइए टोटल कितना के लिए ये आया, टोटल 4 के लिए 1/4 पाई आर स्क्वायर आया। देख लीजिए 1 2 3 4 है, ठीक है ना। तीनों चारों के लिए क्या है आपका, इसका एक का यदि मैं कंसीडर किया तो 1/4 पाई आर स्क्वायर है। तो ये चारों के लिए कितना आ जाएगा, इसको हम 4 से गुना कर देंगे तो ये चारों में आ जाएगा। एक का एरिया इतना आएगा, उसमें से यदि हम 4 को गुना कर देंगे तो चारों का आ जाएगा। देख लीजिए यदि मैं गुना किया तो ये 4 से ये 4 कट गया, ठीक है ना। तो ये क्या बच गया आपको, पाई आर स्क्वायर। अब देख लीजिए 1/4 पार्ट जो होता है किसी सर्कल का एरिया का, उसको हम लोग किन्हीं क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग इस वाले पूरे पोर्शन को क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल भी बोलते हैं। जैसे किसी प्रॉब्लम में यदि आपको बोल दिया कि सर्कल का क्वाड्रेंट, तो मीन्स आपका ये 1/4 पार्ट है पूरे एरिया का। बट इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेंट नहीं बोला था, इसीलिए मैंने इसको क्वाड्रेंट कैसे आया इस बात को मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्वाड्रेंट मान करके समझ गए कि ये क्वाड्रेंट ही है। अब इसको मान करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब आपको पूछा गया है क्वेश्चन में एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है ना, या एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन
ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक स्क्वायर का एरिया, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा, आप देख लीजिए, एक स्क्वायर का एरिया लिखेंगे माइनस क्या करेंगे हम लोग, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का जो एरिया आएगा उसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, 1/4 पाई आर स्क्वायर जो एरिया होता है वो आपका क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का एरिया होता है, ठीक है ना। उसमें टोटल कितना क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल है, 4 है, इसीलिए मैंने क्या किया, 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जब देख लीजिए सभी का वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूला पर लिखेंगे, एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ये 4 है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कट गया तो क्या बच गया आपका पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि मुझे ए का वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में, ओके, ए का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, बट क्या हम लोग आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, तो नहीं। तो आर को हम कैसे निकालेंगे, तो आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए तो एक सर्कल का आर है, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए तो ये दूसरे सर्कल का आर है। अब मुझे ये बताइए, इस साइड दिया हुआ है 14, मतलब ये पूरा दिया हुआ है 14, जो कि क्या है आपका ए है, मीन्स क्या होगा, ये आर प्लस ये आर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपका ए दिया हुआ है, दोनों आर का वैल्यू कितना दिया हुआ ए, जो कि क्या है आपका 14। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू 14, तो आर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, a/2, या 2r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पहले a, तो r इक्वल्स टू क्या हो गया आपका a/2। तो यहाँ से a आपका कितना है 14, तो 2 का वैल्यू क्या, 2 का 2 से इसको काटेंगे तो क्या बच गया, r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, तो अब मुझे r का भी वैल्यू हमको मालूम चल गया, तो बस इस फॉर्मूला में उसका वैल्यू पुट करना है और हमको यहाँ से सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप यहाँ से देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ए कितना है 14, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 14 लिखा, पाई की जगह पे क्या लिखेंगे 22/7, आर कितना निकाल लिए 7, तो आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हमने लिख दिया, एक 7 से एक 7 कट गया। अब देख लीजिए 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 22 को यदि हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 154, और 196 में से 154 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 42, और आपका एरिया निकाले हैं तो यूनिट क्या होगा स्क्वायर में होगा, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया यूनिट 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इससे आप अपना असाइनमेंट के लिए पूरा अच्छे ढंग से आप लोग के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।